नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिम एजुकेशन में। तो दोस्तों आज हम जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। तो आज हम जो है आदिकाल शुरू करने वाले हैं। इससे पहले हमने साहित्य, इतिहास, लेखन परंपरा और हिंदी साहित्य के काल विभाजन एवं नामकरण के ऊपर चर्चा की थी। तो आज हम जो है आदिकाल शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आदिकाल की समय सीमा की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार आदिकाल की समय सीमा संवत 1050 से 1375 तक मानी जाती है। इसके बाद अब आदिकाल जो है एक मतभेद वाला काल रहा है, क्योंकि आदिकाल के नामकरण जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो उन्होंने जो है आदिकाल को जो है वीरगाथा काल नाम दिया था। इसके बाद आदिकाल की बात करें तो आदिकाल नाम जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। तो ये सर्वाधिक मतभेद वाला काल रहा है। अब अपभ्रंश की बात करें तो अपभ्रंश का परवर्ती रूप की बात करें तो अवहट जो है अपभ्रंश का परवर्ती रूप है, अवहट भाषा। इसके बाद डॉक्टर चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी के अनुसार जो है अपभ्रंश में पुरानी हिंदी को कहते हैं। तो चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी कहते हैं कि अपभ्रंश को जो है वो पुरानी हिंदी नाम से पुकारते हैं। इसके बाद भोलाराम व्यास की बात करें तो उन्होंने जो है उत्तर अपभ्रंश से जो है उत्तर अपभ्रंश को जो है अवहट भाषा का नाम दिया है। इसके बाद विद्यापति की बात करें तो विद्यापति को जो है देसिल बनिया के नाम से जाना जाता है। इसके बाद शुक्ल जी की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्राकृताभास हिंदी अपभ्रंश को जो है नाम दिया है। अब इसके बाद सिद्धों की संख्या की बात करें तो सिद्धों की संख्या जो है 84 मानी जाती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं जो है की पॉइंट्स करवा रहा हूँ आपको। तो इम्पोर्टेंट जो कंटेंट इम्पोर्टेंट है केवल मैं वही आपको करवाऊँगा। तो इसके बाद सिद्धों की बात करें तो सिद्धों की संख्या जो है 84 मानी जाती है, जिनमें 3 स्त्री संत भी थी। तो आपने याद रखना है कि 84 सिद्धों में जो है 3 स्त्री संत भी थी। तो उनके नाम की बात करें तो उनका नाम लक्ष्मीकरा, मणिभद्रा एवं कनक लता है। तो लक्ष्मीकरा, मणिभद्रा एवं कनक लता, तो ये 3 स्त्रियां संत थी 84 सिद्धों में। तो ये भी आपने याद रखना है। और सिद्धों के कार्य क्षेत्र की बात करें तो सिद्धों का कार्य क्षेत्र पूर्वी भारत, बिहार और असम रहा है। तो पूर्वी भारत के एरियाज क्षेत्र जो पूर्वी बिहार और असम जो इनका कार्य क्षेत्र रहा है। इसके बाद बात करें तो आज हम जो है हिंदी साहित्य आदिकाल के जो है सिद्ध और नाथ साहित्य की बात करेंगे। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सिद्धों में पहले बात करें तो सबसे पहले कवि जो है सरहप्पा माने जाते हैं। ये हिंदी के भी सबसे पहले कवि माने जाते हैं सरहप्पा। इनके समय की बात करें तो 769 ईस्वी जो इनका समय है। और इनकी रचना की बात करें तो दोहा कोश इनकी रचना है। सहजयान शाखा के जो है प्रवर्तक माने जाते हैं सरहप्पा। तो ये भी आपने याद रखना है कि सहजयान शाखा के प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो सरहप्पा को। ये पंचमकार और महासुखवाद के भी प्रवर्तक हैं। तो पंचमकार और महासुखवाद एवं सहजयान शाखा के ये प्रवर्तक माने जाते हैं। दोहा चौपाई शैली के प्रथम प्रयोगकर्ता हैं ये। तो ये भी आपने याद रखना है कि दोहा और चौपाई का जो है सबसे पहले प्रयोग जो है सरहप्पा ने किया था। चर्यापदों की रचना करने वाले सिद्ध, तो चर्यापदों की रचना करने वाले सिद्धों की बात करें तो शबरप्पा जो है चर्यापदों की रचना करने वाले पहले सिद्ध माने जाते हैं। इसके बाद लुइपा की बात करें तो 84 सिद्धों में जो है सर्वोच्च स्थान ये रखते हैं डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। तो लुइपा की बात करें तो ये जो है 84 सिद्धों में जो है सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो ये मानने वाले कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र। नाथ साहित्य की बात करें तो 13वीं सदी से जो है इसका आरंभ माना जाता है। इसमें जो है 10वीं से 13वीं सदी तक जो है ये माना जाता है। 10वीं सदी से जो है नाथ साहित्य की शुरुआत मानी जाती है और 13वीं सदी तक जो है इसे माना जाता है।
अब प्रवर्तक की बात करें तो गोरखनाथ जो है नाथ साहित्य के जो है प्रवर्तक माने जाते हैं। तो नाथों के प्रवर्तक किसे माना जाता है? गोरखनाथ को। नाथ का अर्थ क्या है? तो ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है कि नाथ का अर्थ क्या है। तो नाथ का अर्थ है मुक्ति देने वाला। तो ये भी आपने याद रखना है कि नाथ शब्द का अर्थ क्या है? मुक्ति देने वाला। अब समय सीमा की बात करें तो इसमें भी जो है विभिन्न कवियों में या लेखकों में जो है, आलोचकों में जो है मतभेद है, विद्वानों में जो है मतभेद है। तो इसके लिए बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, सबसे पहले तो इन्होंने जो है 13वीं सदी इसका समय माना है। नाथ साहित्य का समय जो है 13वीं सदी माना है। इसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो उन्होंने 9वीं सदी माना है। राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो उन्होंने 10वीं सदी माना है। पीताम्बर दत्त बर्तवाल की बात करें तो 11वीं सदी इन्होंने माना है। अब सिद्धों के कार्य क्षेत्र की बात करें तो ये प्रीवियस है, अभी पढ़ा हमने कि सिद्धों के कार्य क्षेत्र की बात करें तो सिद्धों का कार्य क्षेत्र क्या है? सिद्धों का कार्य क्षेत्र है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, नेपाल, तिब्बत। इसके साथ अब नाथों की बात करें तो नाथों का है पंजाब और राजस्थान। इसके बाद जैन साहित्य की बात करें तो जैनों का है गुजरात का जो है काठियावाड़ क्षेत्र जो है इनका कार्य क्षेत्र है। इसके बाद अन्य नाम की बात करें तो नाथ साहित्य के लिए अन्य नाम जो है योग मार्ग का दिया जाता है। अवधूत मार्ग, सिद्धमत मार्ग, अवधूत मार्ग, ये भी आपने जो है इसके अन्य नाम याद रखना है कि योग मार्ग, अवधूत मार्ग, सिद्ध मार्ग, अवधूत संप्रदाय, इन नामों से जो है नाथ साहित्य को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पुकारा है। तो ये भी आपने याद रखना है कि किस विद्वान ने जो है इन नामों से नाथ साहित्य को पुकारा है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाथ संप्रदाय पर कौल संप्रदाय का अष्टांग योग पत्ति का प्रभाव है। तो ये भी आपने याद रखना है कि नाथ संप्रदाय पर जो है कौल संप्रदाय की अष्टांग योग पत्ति का जो है प्रभाव है। नाथों की संख्या की बात करें तो नाथों की संख्या जो है 9 मानी जाती है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के अनुसार जो है 9 मानी जाती है। तो इन्होंने किन किन नाथों को जो है इसमें स्थान दिया है तो देखते हैं। आदिनाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, गहिनीनाथ, चौरंगीनाथ, भर्तृहरि, गोपीनाथ और ज्वालेंद्र नाथ। तो इन 9 नाथों को जो है इन्होंने अपने उसमें स्थान दिया है। इनका ये जो है इनके अनुसार जो है ये 9 नाथ हैं। अब इसके बाद बात करें तो गोरखनाथ ने जो है हठ योग की जो है स्थापना की है। हठ योग के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो गोरखनाथ को माना जाता है। तो हठ शब्द का जो है क्या अर्थ है ये भी जानना जो है ज़रूरी है। तो ह शब्द की बात करें तो ह शब्द का अर्थ है सूर्य, और ठ की बात करें तो ठ का अर्थ इन्होंने जो है चंद्रमा को लिया है। इसके बाद क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान एवं पंजाब जो है इनका कार्य क्षेत्र रहा है। गोरख सिद्धांत संग्रह में जो है नाथों की संख्या भी 9 मानी गई है। तो गोरख सिद्धांत संग्रह की बात करें तो इसमें जो है किन किन नाथों को माना गया है? तो नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपटनाथ, जलंधर एंड मल्यार्जुन। तो इन 9 नाथों को जो है इन्होंने माना है। अब गोरखवाणी की बात करें तो गोरखनाथ का संपादन जो है पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने किया है। तो ये भी याद रखना है कि गोरखवाणी का जो है संपादन किसने किया है? तो पीताम्बर दत्त नाथ बर्तवाल ने इसका संपादन किया है। तो ये एक पंक्ति है जो अक्सर पूछी जाती है। तो ये भी आपने याद रखना है। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो योग। तो ये पंक्ति जो है किसकी है? क्योंकि कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है तो हम जो है गोरखनाथ करके आ जाते हैं, परंतु ये जो है गोरखनाथ की पंक्ति नहीं है। ये पंक्ति है तुलसीदास की, तुलसीदास द्वारा रचित ये पंक्ति है। अब इसके बाद नाथों की संख्या की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार और गोरक्ष सिद्धांत संहिता के अनुसार जो है नाथों की संख्या 9 है। तो कौन कौन से नाथों को इन्होंने स्थान दिया है? तो गोरखनाथ, जलंधरनाथ, जड़भरत, चरपटनाथ, मल्लिकार्जुन, नागार्जुन, भीमनाथ, सत्यनाथ एवं हरिश्चंद्र। तो इन 9 विद्वानों को जो है इन्होंने नाथों की नाथ माना है। इसके बाद बात करें तो सिद्धों से जो है नाथ सिद्ध संप्रदाय से ही जो है नाथ संप्रदाय का उदय माना जाता है। तो इसकी बात करें तो सिद्धों से जो है मत्स्येंद्र नाथ
पहले जो है नाथ संप्रदाय के जो है पहले आदि माने जाते हैं। इसके बाद मत्स्येंद्र नाथ आपको पता है कि गोरखनाथ जी के गुरु हैं, तो इसके बाद गोरखनाथ जी आते हैं और इसके बाद नाथ संप्रदाय की स्थापना होती है। अब इसके बाद बात करें तो सिद्धों और नाथों के बीच की कड़ी किसे माना जाता है, तो सिद्धों और नाथों के बीच की कड़ी जो है मत्स्येंद्र नाथ को माना जाता है, क्योंकि ये मत्स्येंद्र नाथ की बात करें तो ये अंतिम सिद्ध थे। अंतिम सिद्ध होने के साथ साथ ये पहले नाथ भी माने जाते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि सिद्धों और नाथों के बीच की कड़ी किसे माना जाता है, तो ये मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ जी के गुरु। इसके बाद बात करें तो बौद्ध धर्म ग्रंथों में मत्स्येंद्र नाथ मूल नाम की बात करें तो मूल नाम इनका विष्णु शर्मा था, के चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर का अवतार माना जाता है। अब इनके ग्रंथों की बात करें तो अकुल वीर तंत्र, ज्ञान कारिका, कोल ज्ञान निर्णय, कुलानंद, ये जो है मत्स्येंद्र नाथ के जो है ग्रंथ हैं। अब इसके बाद गोरखनाथ की बात करें तो गोरखनाथ ने जो है हठयोग साधना के प्रवर्तक माने जाते हैं, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। उपनाम की बात करें तो गुग, जहर पीर, बागर पीर, ये बागर पीर, ये जो है इनके अन्य उपनाम हैं। अब इनके समय की बात करें तो गोरखनाथ के समय के बारे में भी जो है विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो है इनका समय 9वीं सदी माना है। इसके बाद राहुल संकृत्यायन की बात करें तो राहुल संकृत्यायन ने 9वीं एवं 10वीं शताब्दी जो है इनका समय माना है। इसके बाद पीताम्बर दत्त वर्तवाल की बात करें तो इन्होंने 11वीं शताब्दी माना है। इसके बाद अंत में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इनका समय 13वीं शताब्दी माना है। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इनकी 10 रचनाएं मानी है। तो 10 रचनाएं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी मानी है। मिश्र बंधु की बात करें तो मिश्र बंधु ने भी इनकी 10 रचनाएं मानी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो इनकी 28 रचनाएं मानी है। पीताम्बर दत्त वर्तवाल की बात करें तो उन्होंने जो इनकी 40 रचनाएं मानी है। और प्रामाणिक रचनाओं की बात करें तो 14 रचनाएं जो है इनकी रचनाओं में जो है 14 रचनाएं जो है प्रामाणिक मानी गई है। इसके बाद अब इनकी रचनाओं की बात करें तो सप्ती, पद, आत्मबोध, नरवे बोध, अभय मात्रा जो पंचमात्रा, 15 तिथि, सप्तबार, शिष्य दर्शन, प्राण सांकली, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, मत्स्येंद्र गोरख बोध। तो ये इनकी जो है 14 रचनाएं हैं प्रामाणिक रचनाएं। गोरखवाणी के संपादन की बात करें तो 1930 में जो है पीताम्बर दत्त वर्तवाल ने जो है गोरखवाणी का संपादन किया था। तो कब किया था? 1930 में। अब षटचक्र साधना के प्रवर्तक भी गोरखनाथ ही माने जाते हैं। षटचक्र साधना के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो गोरखनाथ को ही जो है षटचक्र साधना का प्रवर्तक माना जाता है। इसके बाद बात करें तो गोरखनाथ की सबसे बड़ी देन क्या है? तो गोरखनाथ की सबसे बड़ी देन यही है कि अपने समय की भयभीत जनता को भयमुक्त करना था। तो गोरखनाथ ने जो है सबसे बड़ी देन समाज के लिए यही दी है कि उन्होंने जो है भयभीत जनता को जो है भयमुक्त करने का प्रयास किया। तो ये थे हमारे सिद्ध और नाथ साहित्य। अगली वीडियो में जो है हम जैन साहित्य पे बात करेंगे और अपभ्रंश साहित्य के ऊपर भी जो है हम चर्चा करेंगे। इसके बाद अगर बात करें तो आदिकाल का वर्गीकरण किसने किया? तो आदिकाल का वर्गीकरण जो है गणपति चंद्रगुप्त जी ने किया है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया थे कि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त जी ने जो है आदिकाल का वर्गीकरण किया है। तो उनके ग्रंथ की बात करें तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास उनका साहित्य ग्रंथ है। तो उन्होंने आदिकाल को जो है 3 वर्गों में बांटा है: धर्माश्रित, राज्याश्रित एवं जनजीवन काव्य। तो धर्माश्रित काव्य की बात करें तो धर्माश्रित काव्य में जो है सिद्धनाथ जैन साहित्य को स्थान दिया गया है। राज्याश्रित की बात करें तो राज्याश्रित में जो है रासो साहित्य को जो है स्थान दिया है इन्होंने। और सबसे लास्ट अंत में जो है गद्य एवं पद्य साहित्य को जो है लौकिक गद्य एवं पद्य साहित्य को जो है इन्होंने स्थान दिया है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।